नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको भूगोल और जो आपकी अर्थशास्त्र है वो एनसीईआरटी की बुक में से बता दी थी। भूगोल तो मैंने आरबीएससी की किताब में से भी आपको बता दी। आज दोस्तों जो इतिहास वाला पोर्शन है ये वाला प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति, सिंधु घाटी, वैदिक, बौद्ध, जैन धर्म एवं महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। फिर ये दिल्ली सल्तनत एवं मुग़ल साम्राज्य, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये दोस्तों कहाँ कहाँ मिलेंगे ये आपको अब मैं आरबीएससी की किताब में से बता रहा हूँ। और दोस्तों जो एनसीईआरटी की किताब है वो 6ठी से लेके 10वीं तक मेरे पास है। 12वीं का भाग फर्स्ट है, लेकिन भाग सेकंड और थर्ड 12वीं का है नहीं मेरे पास। यदि आप में से किसी के पास है तो आप टेलीग्राम पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें फ़ोटो भेज देना इंडेक्स की, फिर मैं आपको बता दूंगा कि एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से पार्ट है वो आपको देखने हैं। तो अभी आरबीएससी के बता देता हूँ, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एनसीईआरटी का आएगा। तो देखिए 6ठी क्लास से लगेगा हम 12वीं तक, ज़्यादा पार्ट नहीं है। प्रत्येक क्लास के अंदर 1 या 2 पार्ट मिलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे इतना कैसे पढ़ेंगे, तो ज़्यादा है ही नहीं। तो ये दोस्तों जो 6ठी क्लास की किताब है उसमें वैदिक सभ्यता और संस्कृति वाला पाठ 18 नंबर है, ये पढ़ना है। फिर देखिए महाजनपद काल आपके लगता है सिलेबस में, और जो ये महाजनपद कालीन भारत और मगध साम्राज्य ये पढ़ना है। फिर देखिए इसमें सिर्फ मौर्य पढ़ना है, 20वां पार्ट है ना, जिसमें मौर्य और गुप्तकालीन भारत, इसमें सिर्फ मौर्य पढ़ना है, गुप्त काल नहीं लगता है, नहीं पढ़ना। फिर देखिए ये है 7वीं क्लास। 7वीं क्लास में आपके मुग़ल साम्राज्य और उनका राजस्थान के संबंध दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट है ना, ये आपको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत भी आपके दे रखी है। तो 19 और 20 पार्ट, राजस्थान एवं दिल्ली के सुल्तान, राजस्थान के राजवंश व मुग़ल, ये आपको पढ़ना है। फिर देखिए जो 8वीं क्लास है, 8वीं क्लास के अंदर जो पार्ट है 17 नंबर, मुग़ल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी का भारत, ये आपको पढ़ना है। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य लगता है आपके, तो मुग़ल साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ ये आपको थोड़ा पता होना जरूरी है। फिर देखिए 22 नंबर पार्ट है, ये है राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। जीके वाले मैंने अलग से बता दिए थे, वो यहाँ नहीं बताऊँगा, ठीक है। एसएसटी में बस बहुत थोड़े थोड़े पार्ट है जो आपको देखने हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इतिहास में। फिर देखिए जो 9वीं क्लास है, 9वीं क्लास का जो पहला पार्ट है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से पढ़ लेनी है। दे रखी है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, ये यहाँ से आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा जो पार्ट है उसमें वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म दे रखा है, ये आपको यहाँ से तैयार कर लेना है, आपके लगता है। फिर देखिए भारत में राष्ट्रीयता का विकास, ये देखना चाहें तो देख लेना, नहीं देखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर देखिए जो 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास का जो पहला पार्ट है उसके अंदर आपको महाजनपद काल, ये आपको देखना है, महाजनपद क्योंकि आपके लगता है महाजनपद, ये पढ़ना है। फिर देखिए इसी में जो मौर्य वंश है सिर्फ वो पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। इसी में मौर्य वंश है वो आपको पढ़ना है 10वीं क्लास में। फिर जो दूसरा पार्ट है उसमें देखिए आपको दिल्ली सल्तनत यहाँ से पढ़ लेनी है, आपके लगती है। मुग़लकालीन भारत आपके लगता है, ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर देखिए ये जो यहाँ पर दे रखा है सत्ता के प्रतिरोध एवं सहयोग के संदर्भ में राजस्थान, तो ये तो आपको विशेष तौर से पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ये तो विशेष तौर से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो 12वीं क्लास की किताब है इतिहास वाली, 11वीं आपके काम की नहीं है। 11वीं क्लास की किताब है वो विश्व इतिहास की है आरबीएससी की। जो 12वीं क्लास की किताब है उसका जो दूसरा पार्ट है उसका जो पहला पॉइंट है मौर्य काल, साम्राज्य स्थापना एवं प्रशासन, अशोक का धम, ये ऐसे लाइन दे रखी है आपके सिलेबस में कि मौर्य काल, साम्राज्य स्थापना एवं प्रशासन, अशोक का धम, ये आपको पढ़ लेना है। बाकी यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना इस पार्ट में से, सिर्फ एक पूरा वाला पढ़ना है मौर्य काल। फिर देखिए दोस्तों आपके ये जो है मुग़ल आक्रमण वाला, ये आप पढ़ लेना दोस्तों पाठ, इसमें आपके महाराणा प्रताप दे भी रखा है। बाकी ये मुग़ल आक्रमण है तो ये यहाँ शिवाजी और पेशवा ये छोड़ देना। बाकी मुग़ल आक्रमण जैसे राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप ये पढ़ लेना है। तुर्क आक्रमण
ये क्योंकि दिल्ली सल्तनत वाला दे रखा है, तो पृथ्वीराज चौहान, हमीर राव, रतन सिंह, कुंभा, यानी इस पार्ट में जो आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से संबंधित जो कुछ भी मैटर लगे वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर देखिए जो छठा पार्ट है, इसी का छठा पार्ट ये है आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन। तो अपने लगता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये पाठ आपको तैयार कर लेना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके लगता है। तो ये इतने ही पाठ थे दोस्तों जो इतिहास को कवर कर रहे हैं RBSC की बुक के, ठीक है। इतने पार्ट से आपका जो मतलब इतिहास वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों मैं NCERT की किताब है उनसे भी आपको आज ही बता दूंगा कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। और जो पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों, तो मेरी माने आप तो देखो NCERT के अंदर इतना कंटेंट नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, ना ही RBSC की किताब में है। फिर दूसरी बात ये कि अपडेटेड जो मैटर होता है वो पढ़ना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस का वो मैं नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ से पढ़ें, वो आप पढ़ना कोई सी पतली सी गाइड ले आना जिसमें मतलब सिंपल तरीके से पॉलिटिकल साइंस दे रखी हो। तो ये इतिहास का मैंने RBSC का बताया है, इसके बाद NCERT और बता दूंगा। पहले की वीडियो आप देख लेना जिसमें मैंने अर्थशास्त्र का भी बता दिया और भूगोल का बता दिया, राजस्थान GK का भी आपको बता दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।